महाराष्ट्र के मौके पर भारी भीड़ की वजह से घुटन के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यानी दिल्ली से मात्र 180 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण करके सरकार एक बड़ा कॉरिडोर बनाना चाहती है ताकि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुलभ हो सके। वृंदावन को एक भव्य कॉरिडोर की जरूरत है क्या? इससे वृंदावन को एक सहूलियत मिलेगी या वृंदावन की जो आत्मा है वो खो जाएगी? जहां पर राधे राधे गूंजता था, आज वहां पर गूंज रहा है कि हम अपने बांके बिहारी को लेकर के चले जाएंगे। अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत हम वहां जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ बढ़ाया जाता है। क्या ये डिसीजन सही है या जो गोस्वामी परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे बांके बिहारी मंदिर की जो टेक केयर करते हुए आ रहे हैं, या उनकी परंपरा श्रद्धा पर एक ठेस है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं हो तो खोज कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 500 करोड़ रुपए का बजट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बजट को पास कर दिया है। बांके बिहारी एक ऐसा मंदिर है जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों हजारों भक्त आते हैं हर दिन दर्शन करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता होगी जो कि मैं आपको बताता हूं। अगस्त 2022 में एक हादसा होता है। तो वो हादसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ वो सकरी गलियों की वजह से, पतली पतली गलियों की वजह से लोग वहां पे सफोकेटेड हो गए। वो एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, तो इतना ज्यादा रश हुआ कि वो पब्लिक का जो मैनेजमेंट है वो वहां पर हो ही नहीं पाया। इस वजह से 2 लोगों की मौत हुई भगदड़ होने की वजह से, और वहां पे 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो इसी टाइम पर वहां के जो लोकल निवासी थे और वहीं के एक लोकल पत्रकार थे, उन्होंने सन 2022 में एक पिटीशन यानी कि एक PIL फाइल किया कोर्ट में जाकर के। तो उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो 2022 के बाद जो घटना हुई तो सुलखान सिंह कमेटी बिठाई गई। तो सुलखान सिंह कमेटी ने पूरी घटना की जांच करने के बाद कोर्ट में जाकर के जब फाइल जमा की गई, कोर्ट ने डिसाइड किया कॉरिडोर की संरचना की जानी चाहिए। ये क्या बात हुई? आज मेरी संपत्ति पे आप अधिग्रहण कर रहे हैं। ये सरकार भूखी नंगी है। कॉरिडोर से वृंदावन का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। हिंदू धर्म और ये कर्म। कॉरिडोर बनना चाहिए। प्लीज बीपी है तो कैसे जाओ? और लंबी जाम लाइन कैसे जाएंगे? भीड़ होते काफी खूब भीड़ होते, धक्का मुक्की होते। इतना अभद्रता करते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। यात्रियों को धक्का देते हैं, थप्पड़ मारते हैं कि आप हमारे मंदिर से निकलो, जल्दी निकलो। क्यों? यात्रियों के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेडीज तड़पती रहती है। पहले तो यहाँ धर्मशाला थी, अब ये इसका हो गया कॉमर्शलाइजेशन। बिहारी जी से प्रेम नहीं है, संपत्ति से प्रेम है। कमीशनबाजी भी चल रही है धर्म के नाम पर, कोई नहीं बताएगा इस चीजों को। इसी को सरकार खत्म करना चाहती है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। असल में जो वृंदावन था वो वन क्षेत्र था, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद वो वन क्षेत्र भी धीरे धीरे उजड़ता चला गया। लोकल लोग हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के डर रहे हैं। डरने का रीजन ये है कि वहां पर उनका रहने का जो जमीन था वो चला जाएगा, एंड जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं जो हमारी दुकानें हैं वो चली जाएंगी, एंड जो गोस्वामी परिवार है उनका कहने का मतलब ये है कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उसका स्वभाव हमसे छीना जा रहा है। तो स्वामी परिवार का यह भी कहना है कि अगर आप कॉरिडोर बनाना है तो कॉरिडोर आप बनाइए, लेकिन छोटा कॉरिडोर बनाइए जिसमें आपको सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन मंदिर की परंपरा से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये परंपरा हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसा गोस्वामी परिवार का कहना है कि इसको हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। एज अ विजिटर, एज अ श्रद्धालु, मेरा एक सवाल है। मैं बहुत बार, सेवरल टाइम, मल्टीपल टाइम वृंदावन, मथुरा वृंदावन जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। क्या वहां पर व्यवस्था है? अगर व्यवस्था नहीं है तो आप, जब से हमारा बांके बिहारी मंदिर बना है तब से गोस्वामी परिवार ही उस मंदिर की टेक केयर कर रहा है।
क्या आपने इन सारी व्यवस्थाओं का ध्यान दिया? हजारों लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं जो कि सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी कंजेस्टेड गलियां हो जाती हैं, ब्रज गलियां इतनी पतली हो चुकी हैं कि इंसान को निकलना दुर्लभ हो जाता है वहां पर। तो गोस्वामी परिवार, अगर आप टेक केयर कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इन गलियों का ध्यान रखें, आप सारी की सारी व्यवस्था करें। अगर आप इन सब चीजों का देखभाल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वृंदावन और गोस्वामी परिवार दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए और वृंदावन की खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि वृंदावन के मतलब को नहीं हटाना चाहिए। तो तुलसियों के पेड़ को जितना हो सके उतना लगाया जाए, उतना उन पेड़ों की देखभाल की जाए, सो दैट वो पेड़ प्रोग्रेस करें। अगर आप निधिवन में जाएंगे तो निधिवन में सारे के सारे तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वहां उन पेड़ों को टेक केयर किया जा रहा है, इसी वजह से आज वो निधिवन है। लेकिन पुराने टाइम पर अगर आप जाओगे ना तो पूरा का पूरा वृंदावन ही मेरा निधिवन हुआ करता था, क्योंकि वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिक आती गई वैसे वैसे करके एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता गया। तो मंदिर भी 1800 ईस्वी में बनाया गया है। जस्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कॉरिडोर नहीं बनाया गया गोस्वामी परिवार के अकॉर्डिंग कैसी कैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा? मैं जस्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं, आप भी एग्री करते हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करना कि हाँ अर्पित भाई कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से और हमारा गोस्वामी परिवार से एक ही निवेदन है कि दोनों आप लोग बैठ करके बात करें, बात करने के बाद कोई एक संशोधन निकाले। अगर मैं आज की बात करूं, अगर आज आप वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करके वापस लौटते हैं ना तो सीरियसली गाइस 90% लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत गंदा होता है। लेकिन इसी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, लेकिन गोस्वामी परिवार की तरफ से विरोध किया जा रहा है, धरने किए जा रहे हैं कि हम बांके बिहारी जी को यहाँ से लेकर के चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें ठीक है, आप अपनी जगह सही है, सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन इसके बीच में भी एक थिन लाइन होती है जहां पर बैठ करके दोनों पार्टी डिस्कस करें, डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकाले जिस पर आप डेवलपमेंट करें। क्योंकि एज ए श्रद्धालु अगर मैं भी वहां पर एज ए भक्त जाता हूं दर्शन करने के लिए तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो गलियां बहुत पतली हैं। पहले की अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो पहले तो लोग 100 करोड़ से भी कम थे, अभी तो 150 करोड़ से भी ऊपर हो चुके हैं लोग। अभी जनगणना होने वाली है तो उसमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट के हमारे इंडिया का कितना है कितना नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करो और जितना हो सके उतना अपने भाई के चैनल को शेयर करो, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और भाई को मोटिवेशन मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।